हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सभ्य स्टडी में। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक जो पढ़ाने वाली हूँ बहुत मज़ेदार टॉपिक है और वह टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख नदी बांध, जो कि आज तक आई हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वही क्वेश्चन उठाए मैंने जो कि अब तक आए हुए एग्जामों में हैं। ठीक है। और दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो इसमें हम नदी बांध पढ़ने वाले हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है यह भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में गंगा की सहायक भागीरथी और बिहलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। विश्व में ऊंचाई की दृष्टि से ये 5वें नंबर का बांध है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में गंगा की सहायक नदियां भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया बांध है। और यह बांध जो है ऊंचाई, इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध है भारत में। अब पहला क्वेश्चन था हमारा कि भारत में सबसे ऊंचा बांध। अब क्वेश्चन में उठाया गया ये एसएससी 2011 में आया हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा लेना। भारत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों। ये भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये उड़ीसा राज्य में, ठीक है, महानदी पर, उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया बांध है, जो कि संबलपुर जो जिला है उड़ीसा राज्य का, उससे 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और ये बांध जो है हीराकुंड बांध, ये लंबाई में संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक महत्वपूर्ण बांध है। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसके दोनों तरफ 2 अवलोकन मीनार हैं, गांधी मीनार और नेहरू मीनार, जो भी इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर। आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया बांध लंबाई की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबा एक महत्वपूर्ण बांध है और यह संबलपुर जिले से कम 15 किलोमीटर दूर है। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके दोनों तरफ अवलोकन मीनार हैं। एक मीनार का नाम है गांधी मीनार, दूसरी मीनार का नाम है नेहरू मीनार। क्लियर। एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध, तो मैंने आपको जैसा कि पहले पढ़ाया था कि टिहरी बांध यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। ये किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भीलांगना। क्लियर, ऑप्शन में क्लियर है, भागीरथी व भीलांगना नदियों के संगम पर बनाया हुआ बांध है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? एसएससी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाल बांध यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर बनाया गया, यह एक महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना भी है दोस्तों। ठीक है, चिनाब नदी पर, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलाल बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर राज्य में। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है हीराकुंड बांध विश्व में लंबाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण बांध है। कुल लंबाई 26 किलोमीटर है।
हीराकुंड बांध ये जो उड़ीसा राज्य में मैंने आपको बताया महानदी पर निर्मित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। एग्जामों में कोई कैसा भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं, किस राज्य में है, किस नदी पर है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना के पूछते हैं। इसकी लंबाई कितनी है और क्या कहते हैं इसकी दोनों तरफ कौन कौन सी मीनारें हैं, तो ये आपको सारे क्लियर करके चलने हैं, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में फ़ेल होने का कोई भी चांस नहीं। एग्ज़ाम में फ़ेल होने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना है बेटा दोस्तों। यानी कि आपको कैसा भी किसी भी तरीके से आपको पेपर को क्लियर करना है, यानी एग्ज़ाम फाइट करना है। ठीक है, आपके माँ बापों को खुशियों की सौगात देनी होगी आपको हर रोज़ पढ़ाई करके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो यह यूपीपीएससी 2009 में आया हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके बारे में बताती हूँ कि ये रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जिले में ये बांध है और ये बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक है, माता टीला जो स्थान है वहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं, गुड़सराय और एक मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, और ये बांध महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों। ये यूपी में क्या कहते हैं आपके जल सप्लाई का काम भी करता है। ये महत्वपूर्ण, इसको नहर भी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है, तो आपको क्या करना है इसमें, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जिले में, ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित बांध महत्वपूर्ण बांध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैटूर बांध अवस्थित है। मैटूर बांध, तो मैं आपको बताती हूँ, मैटूर बांध आपके तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित महत्वपूर्ण बांध है, जो कि किस ज़िले में पड़ता है, धर्मपुरी जिला तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध का दर्जा दिया जाता है इसको, सबसे बड़ा बांध है ये तमिलनाडु का, जो कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी के बारे में आप जानते होंगे, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, और सबसे तेज गति से बहने वाली नदी है ये। इसको कावेरी नदी के कंठ में बनाया गया है इस बांध को। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। कोयना बांध स्थित है। कोयना, तो आप कोयना बांध आरआरबी ग्रेड डी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोयना बांध। अब आते हैं क्वेश्चन पर। कोयना बांध स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर, ठीक है, आपके महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर। और जिला भी बताती हूँ मैं आपको, ये जिला है सांगली जिले में पड़ता है। ठीक है, मैटूर बांध जो था तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में था, और ये महाराष्ट्र के सांगली जो जिला है उस जिले में पड़ता है। किस नदी पर है, कोयना नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, अधिकतर बांधों के नाम अपनी नदी के नाम पर ही रखे गए हैं दोस्तों, तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। कोयना बांध का निर्माण कहाँ हुआ है, कब हुआ था दोस्तों, ये भी बता देती हूँ। कोयना बांध का निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था, 1863 ईस्वी में हुआ था। और यह बांध महाराष्ट्र के सांगली जिले के कोयना नदी पर निर्मित बांध है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अलमाटी बांध, IAS, ठीक है, IAS एग्जाम में आया हुआ 1997 में, यानी 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो अलमाटी जो बांध है आपकी कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ है, कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक में, भारत में कृष्णा नदी पर एक यह है, इसको जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 560 MU जल विद्युत का उत्पादन करती है यह बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो अलमाटी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर, जो कि किस राज्य में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। क्लियर। इसकी जो जुलाई में पूरी हुई थी जल विद्युत परियोजना है ये, ठीक है। क्लियर दोस्तों। 560 MU वार्षिक बिजली का उत्पादन करता है ये बांध। ये बांध कर्नाटक राज्य के लिए महत्वपूर्ण बांध है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपसे इसमें 3-4 हीराकुंड बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांध है, और इसको रट के पटक देना। उड़ीसा राज्य में विश्व में लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा बांध। दूसरा है
किस नदी पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में कौन सी नदी है? महानदी। ठीक है, महानदी पर निर्मित बांध है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित बांध। और क्या कहते हैं, इसके दोनों तरफ दो मीनारें हैं जिनको गांधी मीनार और एक को नेहरू मीनार के नाम से जाना जाता है। और ये महानदी जो है ये संबलपुर ज़िले से, महाराष्ट्र का जो संबलपुर ज़िला है उससे 15 किलोमीटर दूर है। इसकी कुल लंबाई जो है 26 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों हम। अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइम लगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध या RRB ASM 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। RRB ASM असम जो वो है बिहार 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो पंजाब ज़िला है, पंजाब ज़िले के, पंजाब राज्य के, सॉरी मैं ज़िला बोल देती हूँ, इस बात पे आप वो मत करिएगा कि ज़िला बोल रही है मैडम। पंजाब राज्य के पठानकोट ज़िले में रावी नदी के तट पर बनाया गया बांध है थीन बांध। और इस बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर करके चलना है दोस्तों। कहाँ है? पंजाब राज्य के पठानकोट ज़िले के रावी नदी पर बनाया गया बांध है। इसको रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह है बांध भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से नदी घाटी परियोजना है ये, और ये बांध महत्वपूर्ण परियोजना है ये। इसका निर्माण जो था दोस्तों 1999 में जब हमारा करगिल का युद्ध हुआ था, तब ये बांध का निर्माण, ये बांध बनकर के तैयार हुआ था। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। गांधीनगर, ये गांधी सागर है, नगर नहीं है, गांधी सागर होना चाहिए था यहाँ पर। आप देखने में इसमें वो मत करना। गांधी सागर और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? तो गांधी सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध आपकी चंबल नदी, जो कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के महू ज़िले से निकलती है और जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखा बनाती है। और ये चंबल नदी जो है इसको चर्मावती आदि नामों से भी जाना जाता है। चर्मावती के नाम से भी, ये प्राचीन नाम में इसको चर्मावती का नाम भी दिया जाता था। ठीक है, तो आपका गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये पड़ते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर। ठीक है, और जवाहर सागर और कोटा बैराज जो बांध हैं वो पड़ते हैं आपके कोटा ज़िले के अंतर्गत। ठीक है, गांधीनगर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल। और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के महू ज़िले से जनाबाब की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। इसको चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करा के चलती हूँ एक ही क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेथान, मेथान बाल पहाड़ी एवं तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मेथान बाल पहाड़ी एवं तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो आपकी ये बाराकर जो नदी है, आपकी बाराकर नदी जो कहाँ पर है? पूर्वी भारत में दामोदर नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उस पर ये मेथान, बाल पहाड़ी और तलैया बांध तीनों ही जो किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी कौन सी नदी है दोस्तों? जो बंगाल का शोक कही जाती है, बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी। ठीक है, ये छोटे नागपुर, पठार आदि के उत्तरी भाग में बहती हुई ये नदी दामोदर नदी मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। कहाँ से निकलती है? मेथान, बाल पहाड़ी, तलैया बांध किस नदी पर हैं? तो यह आपको करना है बंगाल में, पूर्वी भारत में बंगाल की दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी बराकर जो नदी है उस पर ये बनाए गए बांध हैं। ये BPSC 2002 में आया हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भूल मत जाना दोस्तों। बराकर कौन की सहायक नदी है? दामोदर। दामोदर नदी कौन है? जो पश्चिमी बंगाल का यानी कि बंगाल का शोक कही जाती है जो नदी। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप में इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करने के लिए मैं आपको इसको बताती हूँ कि सूची फर्स्ट हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पर है? तो इसके अंतर्गत आएगा आप चौथे नंबर का। ठीक है, पौंग डैम, हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पर है? तो पौंग डैम आएगा आपका,
पौंग डैम में आएगा आपका ब्यास नदी 4-1, ठीक है 4-1। और टिहरी डैम जो कि टिहरी भागीरथी, ठीक है, सी में आएगा आपका दूसरा, ठीक है। और थीन डैम जो कि आपकी रावी, तो आपका 4-1-2-3 से मिलान हो रहा है इसका, 4-1-2-3 करेक्ट आंसर क्या है 4-1-2-3। आपको इस तरीके से इसमें मिलाना होगा। तो इनका हीराकुंड डैम किस पर है, तो महानदी पर है। पौंग डैम ब्यास नदी पर है। टिहरी डैम भागीरथी ने। थीन डैम जो कि मैंने आपको सब कुछ क्लियर करा दिया है। थीन डैम कहाँ पर है, ये रणजीत सागर बांध के भी नाम से जाना जाता है। ये पंजाब राज्य के पठानकोट जिले पर रावी नदी पर बनाया गया बांध है, ठीक है क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इसमें भी सूचियों को मिलाना होगा आपको। यहाँ में नदियाँ दी हुई हैं, सूची सेकंड में आपको बांध दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट में नदियाँ, तो कावेरी नदी कौन सा बांध है जल्दी बताइए। कावेरी नदी पर आपका मैट्टूर बांध जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। मैट्टूर बांध जो कहाँ पर है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो आपकी कावेरी नदी में आप किसको मिलाओगे, तो सेकंड नंबर का वो आएगा इसमें, ठीक है सेकंड नंबर। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो अलमाटी बांध, ठीक है फर्स्ट नंबर। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है। और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, डी में आएगा आपका गांधी सागर बांध। तो 2-1-4-3, ठीक है 2-1-4-3 आपका इसका आंसर है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इसमें भी मिलान दिया गया है आपके लिए। तो इसमें एक तरफ तो बांध दिए गए, एक तरफ नदी दी गई है। तो फरक्का बांध किस नदी पर है, तो फरक्का बांध आता है आपका गंगा नदी पर, ठीक है। फरक्का बांध किस नदी पर है, गंगा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है, जो मैंने आपको बताया भागीरथी, जो कि उसकी सहायक नदी है गंगा की। तो इसमें आएगा आपका 4। थीन बांध जो मैंने आपको बार बार बताया है, पंजाब राज्य के पठानकोट जिले के रावी नदी के तट पर है। ये रावी नदी पर स्थित है ये बांध। थीन नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, तो इसमें आपका ऑप्शन है 3-4-1, 3-4-2-1, क्लियर 3-4-2-1 क्लियर आंसर है इसमें 3-4-2-1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो तुंगभद्रा, लोअर भवानी, इडुक्की और नागार्जुन बांध दिए गए हैं और राज्य जीव हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी 2004 में आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिलान की ही अधिकतर आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आते हैं, ठीक है। तो आपको इन मिलान वाले क्वेश्चनों पर ये नहीं है कि एक से एक मिल गया, उनको भी देखना है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन एक से अधिक भी मिले होते हैं, ठीक है। तो तुंगभद्रा आपको इसमें याद रखना है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा जो बांध है यह आपका कर्नाटक में, ठीक है। तुंगभद्रा कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो आपके तुंगभद्रा पर आएगा चौथा कर्नाटक में, ठीक है। और आपका लोअर भवानी जो है, लोअर भवानी ये आपका आएगा तमिलनाडु में तीसरे नंबर पर, ठीक है। इडुक्की जो है आपके केरल में आएगा फर्स्ट नंबर में। और नागार्जुन सागर जो बांध है ये आपके आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो 4-3-1-2 का ऑप्शन है दोस्तों इसमें। तो आपका ये ऑप्शन क्लियर है इसमें, ठीक है क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, आरआरबी, टीसीसी 2002, एएसएम, जीजीओ 2004 में आया हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों आप कहीं जाना नहीं, इसी तरह से मेरे इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहना है आपको और बहुत मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है। मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया बांध है। और मैं भगवान से आशा करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो इसी तरह से देखोगे, पढ़ोगे, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे। मैं आपसे कह नहीं रही इस बात को, आपके हाथ में ये चीज़ करना, तो मेरे हाथ में मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। तो मैट्टूर बांध किस नदी पर बांध बनाया गया है, तो मैट्टूर बांध जो है आपका, जल्दी बताइए दोस्तों। तो मैट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पर बनाया गया बांध है, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में। जो कावेरी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, सबसे तेज बहने वाली नदी है, ठीक है। धर्मपुरी ज़िले में, आपको ज़िला भी मैंने बता दिया है, धर्मपुरी ज़िले में। तो क्लियर हो गए होंगे हमारे सारे बांध आपके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अलमाटी,
अलमाटी बांध जो है आपके मैंने बताया आरआरबी लोको पायलट में आया हुआ 2003 का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा शानदार। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है आपके कृष्णा नदी जो कि कहाँ पड़ती है? कृष्णा नदी पर आता क्या कहते हैं कर्नाटक में। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर, अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर यह बांध बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, ये कृष्णा नदी जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश इनमें बहती है नदी। तो नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, अलमाटी बांध इसी कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में बांध बनाया गया है। क्लियर, इसको क्लियर करके चलना है। और इस बांध की जो इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, और 560 MU बिजली का उत्पादन होता है इसमें, वार्षिक बिजली का उत्पादन। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, वही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। MPPSC क्वेश्चन में, MPPSC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कराया था कि अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में उसी कृष्णा नदी पर बनाया गया महत्वपूर्ण बांध है। ठीक है, और ये बांध जो है इसका जलाशय दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है दोस्तों। बहुत ही लोकप्रिय आकर्षण केंद्र है नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश बहुत ही लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र भी है ये। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह मेरी वीडियो को हर रोज़ रिवाइज करते रहें, देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।